ये कहानी हमने सुनी है। एक जंगल में दो व्यक्ति रहते थे। एक हट्टा कट्टा था, लेकिन अंधा था। दूसरे को आंखें थी, लेकिन दो पांव नहीं थे, वो अपाहिज था। लेकिन दोनों को अपने स्वभाव पर, अपने व्यक्तित्व को बड़ा अहंकार था। जो हट्टा कट्टा था वो समझता था कि इसके तो पाँव नहीं है, ये तो कहीं चल नहीं सकता, मैं तो पूरा जंगल घूम सकता हूँ, अपने सामर्थ्य से जंगल से कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं इस निकृष्ट को क्यों बात करूँ। जिसकी आंखें थे उसे लगता था मेरे पास आंखें है, पूरे जंगल को मैं देख सकता हूँ, उसे तो कुछ दिखता नहीं, तो उसके सामर्थ्य का क्या फायदा। तो दोनों अपने अपने अहंकार में मस्त थे और एक दूसरे को कभी बात नहीं करते थे। एक दिन ऐसा आया कि जंगल में आग लग गई। तेज हवा से आग फैलने लगी, तो दोनों को इस बात का अंदाजा हो गया कि अब हम जल कर मर जाएंगे। तो उन्होंने दोस्ती कर ली। जिसके पास आंखें थी और पांव नहीं थे, वो दूसरे आदमी के कंधे पर बैठ गया और वो रास्ता बताता गया। फिर जो अंधा है उसके रास्ते पर चलता गया। उस तरह दोनों ने जंगल को पार किया और सुरक्षित बाहर आ गए। हमारा जीवन इसी प्रकार के अज्ञान से भरा हुआ है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास सामर्थ्य है, वो सोचता है उसे सत्य की, धर्म की कोई जरूरत नहीं है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जो सत्य का पुजारी है, जो धर्म को पसंद करता है, उसे लगता है पैसे की क्या जरूरत है, पैसा तो गलत काम कर कर कमाया जा सकता है, लेकिन धर्म, सत्य, ये होना बहुत श्रेष्ठ की बात है। इसलिए तथाकथित धार्मिक अपने अहंकार में रहता है और पैसे वाला अपने अहंकार में रहता है। इससे जुड़ी समस्या महाभारत में हुई। अगर अर्जुन का जो इंसिडेंट है फ्रस्ट्रेशन का, उसको हम मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो फ्रस्ट्रेशन में आकर अर्जुन संघर्ष करना छोड़ देता है और कृष्ण को बोलता है कि मैं धर्म के रास्ते पर चलूंगा, तो मुझे धर्म का रास्ता बताओ, सत्य का रास्ता बताओ। तो कृष्ण उसे कहते हैं कि अभी तुम्हारा कर्तव्य संघर्ष करना है, यानी कर्म करना है और राज्य को प्राप्त करना है, यानी पैसा कमाना है, जीवन को सुविधापूर्ण और सुरक्षित करना है। ये तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुम अभी धर्म जानोगे तो फिर इन सब से वंचित रह जाओगे। यानी कृष्ण इस बात पर संकेत दे रहे हैं कि हमारा जो कर्तव्य है जीवन का, जहाँ पर पैसे को हम ऊर्जा के रूप में प्राप्त करना है, जीवन के संघर्ष में कर्म करते हुए उसको छोड़कर अगर हम धर्म पर चले जाएंगे तो हम खुद एक अपाहिज की तरह जीवन जिएंगे, क्योंकि फिर हम खुद के ऊपर भी बोझ रहेंगे और जीवन के ऊपर भी।
क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है वो व्यक्ति खुद के ऊपर भी बोझ होता है और जीवन के ऊपर भी बोझ होता है, क्योंकि वो अपने जीवन की जो ज़रूरतें हैं उसे ही पूरा नहीं कर पाता, तो वो एक समाज के ऊपर भी बोझ है। और ऐसे व्यक्ति का धर्म या अधर्म से क्या लेना देना, और ऐसे व्यक्ति के जो सोच है धर्म के प्रति, उसका धर्म के प्रति चलना भी दो कौड़ी का है, क्योंकि उसके पाँव नहीं है। धर्म अधर्म उसी व्यक्ति के लिए रिलेवेंट रखता है, संगत रखता है, जिसके पास ऊर्जा है, जिसके पास पैसा है। इसलिए जीवन में सबसे पहले हमें पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा हमारे जीवन के ज़रूरतों को पूरा करता है। जब हम पैसे से जीवन की ज़रूरत पूरे करने लगें तब प्रश्न उठता है धर्म का। हमारे भीतर ये धारणाएं बनी हैं कि जो सत्य का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, वो पैसे के विपरीत है। हमने ये धारणा बना ली है कि जो भी लोग पैसा कमाते हैं, जो पैसे वाले हैं, वो अधर्मी हैं, गलत काम कर पैसा कमाते हैं। और अपने आप को हमने एक झूठ से कंसोल किया है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। ये सरासर गलत धारणाएं हैं। दुनिया में जितने भी लोग पैसे वाले हैं, जितने भी लोग ऐश्वर्यपूर्ण हैं, सब लोग अधर्मी नहीं हैं। और जितने भी लोगों के पास पैसा नहीं है, जो जीवन में किसी के ऊपर निर्भर है, ना तो वो अपने लिए मददगार है ना समाज के लिए, ज़रूरी नहीं है कि ये लोग सब धार्मिक हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो। इसलिए जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है वो सत्य की बात करता है, धर्म की बात करता है, लेकिन अपना कर्म नहीं करता, कर्तव्य नहीं करता, पैसे नहीं कमाता, अपने लिए भी लाचार है, परिवार के लिए भी कोई उपयोगी नहीं है, समाज के लिए भी कोई उपयोगी नहीं है। ऐसा व्यक्ति उसी तरह का है जो ज्ञानी है लेकिन उसके पास पैर नहीं है। और जो व्यक्ति के पास पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा कमा है, लेकिन उसे धर्म अधर्म में कोई रुचि नहीं है, सही और गलत का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, वो सही और गलत में कोई रुचि नहीं लेता, वो उस अंधे की तरह है। और वो अंधापन उसके पूरे ऊर्जा को, पूरे ऐश्वर्य को खा जाता है, उसको उद्ध्वस्त कर देता है। इसलिए अगर कृष्ण की बात को हम गहराई से अगर समझे, मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से समझे, तो कृष्ण अर्जुन को दोनों का बैलेंस करने को कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि पहले ऐश्वर्य को प्राप्त करो कर्म के माध्यम से, फिर उस ऐश्वर्य का उपयोग तुम धर्म के रास्ते से करो ताकि तुम जीवन के सक्सेस को, फुलफिलमेंट को प्राप्त कर सको। ये मेरा मत है। संसार से समाधि की मन की प्रयोगशाला में आज इतना ही। नमस्कार।